जब से चैट जीपीटी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना सारा यूज़ सामने आ रहा है। लोगों की लाइफ आसान हो रही है और लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में खूब सारी नॉलेज हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी गिनाए जा रहे हैं, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने कमाल के अमेजिंग काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जैसे कि हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया, कि ऐसी वैक्सीन्स भी बनेगी फ्यूचर में जो ऐसे टैबलेट की तरह आपके अलमारी में पड़ी होगी और बिना किसी फ्रिज के उसको आराम से रखा जा सकता होगा। इतनी स्टेबल वैक्सीन्स बनेंगी आने वाले टाइम में। आज मैं एक और मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और बहुत अच्छी चीज़ उभर कर सामने आ रही है कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाना आसान होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड होगी। अभी फ़िलहाल एक रिसर्च छपी है जिसमें उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो सुपर बग, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, न्यू डेली बीटा लैक्टमेज जो सुपर बग होता है जिसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, उस सुपर बग को भी किल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है और उसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप खुल गया है। इस ट्रायल के स्टडी के अंदर 6000 मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया गया और स्टडी के बेसिस पे ये पाया गया कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। उसके बाद में देखा गया कि चूहों की स्किन पे उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को बनाया गया पहले उसकी स्किन पे और फिर उस एंटीबायोटिक को यूज़ किया गया। अब इसके फ़ायदे देखिए कितना इफ़ेक्टिव उन्होंने ड्रग बना सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कि जो इन्फेक्शन बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया है, क्योंकि देखिए हमारे स्किन के ऊपर बीमारी करने वाले ही नहीं, हमारे दोस्त बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं जो हमें दुनिया भर के इन्फेक्शन से बचाते हैं। यानी कि बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को मार भगाने का काम करते हैं वो। लेकिन जब बीमारी करने वाले बैक्टीरिया थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती है। और जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो बीमारी वाले बैक्टीरिया तो मरते ही हैं, साथ में हमारे दोस्त बैक्टीरिया भी मरते हैं। जैसे कि आपने अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन की टैबलेट लेते हैं लोग तो उनको दस्त लग जाते हैं क्योंकि उनका दोस्त बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और इसलिए उनके लूज टूल भी होने लग जाती हैं और कुछ वाइटामिन की भी कमी होती है। तो अब ये जो दवाइयाँ बनेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिस दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये सुपर बग पे भी काम करेगी और उसके अलावा ये सिर्फ बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को ही मारेगी। 41 जो अलग अलग स्ट्रेन होती है एसिनेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर इसको ट्रायल करके देखा कि वो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया को ये कुछ नहीं कह रहा, ये सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को मार रहा है जो हमको बीमारी पैदा करके हमारे अंदर बीमारी कर रहे हैं। इसका और भी एक फ़ायदा होगा कि इससे रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए भी डेवलप होता था कि बैक्टीरिया पूरी तरह से मरता नहीं था और वो धीरे धीरे सीख जाता था उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में जीना सीख जाता था, जिससे वो अपना जो है संख्या को और ज़्यादा बढ़ा देता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसी एंटीबायोटिक्स बनेगी जो बहुत ज़्यादा टारगेटेड होंगी और पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जाके मारेंगी। वो बैक्टीरिया मर जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगा, साथ में दोस्त बैक्टीरिया को भी नहीं मार पाएगा और ये इतना इफेक्टिव होने वाली चीज़ है। जिन बैक्टीरिया पे कार्बापेनम जैसे जो हाई लेवल की एंटीबायोटिक काम नहीं करती उनको ख़त्म करने वाले भी दवाइयाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बनाई जा सकती है। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ किया जा सकता है, लोगों की हेल्थ को काफ़ी हद तक बेटर बनाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो, अपडेट अच्छा लगा हो तो बताइए कैसा लगा आपको अपडेट। थैंक यू सो मच।